पाकिस्तान कैमल लेक का ये बरबट्टा की घटना शुक्रवार को सिंध के सबसे बड़े जिले संघार में मुल्क जमराव इलाके में हुई। यहाँ एक ऊँटनी खेत में घुस गई। खेत में ऊँटनी ने घुसते ही जमींदार ने उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद जमींदार ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर ऊँटनी की बुरी तरह पिटाई की और बाद में उसका एक दाहिना पैर काट के रख दिया। आइए तो ऊँटनी की दर्दनाक जुबानी मेरे मुंह से सुनिए। मैं कैमी, एक ऊँटनी बच्ची। मैं बच्ची हूँ। मेरी दूध पीने का उम्र है। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे किसने बनाया। मैं केवल यही सोच रही हूँ, मुझे किसने सताया, मुझे किसने इतना दर्द दिया, मुझे किसने इतना दुख दिया। मैं तो कुछ नहीं ना मैं कुछ जानती हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ समझ आता है। मुझे केवल भूख लगता है और मैं केवल खाना ही खाती हूँ। वो भी जो भी धरती पर उगती है, मेरा वही आहार है। मुझे क्या पता किस खाना को खाना चाहिए और किस खाना को नहीं खाना चाहिए, पर जिन्होंने मुझे ये जख्म दिए, मेरा जिसने पैर काटा, वो इंसान, उसमें इतना अहंकार है। वो अपने आप को क्या समझता है। मैं ऊँटनी हूँ तो क्या, मैं समझ सकती हूँ अपने अंतर आत्मा में। मैं ये सोच रही हूँ अपने अंतर आत्मा में, वो इंसान जिन्होंने मुझे जख्म दिए, मेरा पैर काटा, अगर उस इंसान का दिमागी हालत खराब हो जाए और वो जो नहीं करना चाहिए वो करना शुरू कर दे, जैसे वस्त्र ना पहनना, जहाँ तहाँ मल मूत्र का त्याग करना, तो उनके जो परिवार के लोग हैं, क्या उनके परिवार के लोग उन्हें माफ़ करेंगे? उनके ये गलत हरकतें बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं। उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे? कभी नहीं। उन्हीं के घर के लोग उनको एक कमरे के अंदर बंद करके उनको रखेंगे। उनको ये सज़ा परिवार के लोगों की तरफ से दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नहीं करना चाहिए वो उनका गलत हरकत, जो नहीं करना चाहिए वो गलत हरकतें उनसे हो रहा था, वो भी लगातार, क्योंकि उनका दिमागी हालत खराब हो चुका है। अब बताइए, जिन्होंने मुझे जख्म दिए, जिन्होंने मेरा पैर काटा, मुझे इतना दुख दिए, दर्द दिए, वो इंसान, मैं जानवर, मेरी तो समझ नहीं है। ना मुझे कपड़ा लता चाहिए, ना मुझे जेवर चाहिए, ना मुझे मकान चाहिए, ना मुझे ज़मीन चाहिए। मुझे केवल भूख लगता है और मैं केवल खाना ही खाती हूँ। मुझे क्या पता किस खाना को खाना चाहिए और किस खाना को नहीं खाना चाहिए, किस खाना को ग्रहण करने से, खाने से मुझे ये
से। अगर मुझे समझ होती तो क्या मैं खाना कौन सा खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए ये मैं पहले सोच नहीं लेती। मुझे ईश्वर ने ये समझ दिया ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, ये ज्ञान मुझे नहीं है। कौन सा खाना खाऊं और कौन सा खाना खाना मेरे लिए गुनाह है, ये समझ मुझे है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये समझ दिया ही नहीं है। पर इंसान, तुम्हें हर चीज़ का समझ है। तुम्हें इंसान बनाया ईश्वर इसलिए ताकि तुम सोच समझ कर कोई फैसला लो, कोई काम करो। मगर तुम तो ना समझ निकले और इसका नतीजा ईश्वर तुम्हें ज़रूर देगा। इसका भुगतान तुम्हें देना ही होगा, और वो इस तरह देना होगा कि मान लो तुम्हारा अगर दिमागी हालत ख़राब हो जाता है और तुम वो हरकतें शुरू कर देते हो जो नहीं करना चाहिए, जैसे निर्वस्त्र रहना, वस्त्र त्याग करना, वस्त्र का धारण नहीं करना, नग्न रहकर अपने घर में रहना, घर से बाहर निकल जाना, जहाँ तहाँ थूकना, जहाँ तहाँ मूत्र का त्याग करना, जहाँ तहाँ शौचालय करना, तो क्या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें बर्दाश्त करेंगे, माफ़ करेंगे? कभी नहीं। वे लोग जिनके बारे में सोचकर तुमने इतना हिसाब लगाया पैसों का कि एक मैं ऊँटनी, ना मुझे समझ है, ना मुझे जानकारी है, ना मैं किसी खेत को एक साथ खाकर ख़त्म कर सकती हूँ, मेरा खुराक इतना ही है जितना मेरा पेट, बस उतना ही मेरा खुराक है। कम से कम खाना खा के मेरा मन भर जाता है। उस पर तुमने इतना हिसाब लगाया अपने परिवार के बारे में सोचकर कि तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, तो तुमने मेरा पैर काट डाला। और मान के चलो अगर तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब हो जाए और तुम नग्न होकर रहना शुरू कर दो, निर्वस्त्र होकर घर में घूमो, घर से बाहर निकल जाओ, जहाँ तहाँ थूको, जहाँ तहाँ पेशाब करो, जहाँ तहाँ पखाना करो, तो क्या तुम्हारे घर वाले जिनके बारे में सोचकर तुमने इतना हिसाब लगाया कि एक ऊँटनी, एक जानवर मैं हूँ, मेरा पैर काट डाला, क्या वे लोग जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं जिसके बारे में सोचकर तुमने इतना हिसाब लगाया और इतना हिसाब लगाते हो, वे लोग तुम्हें बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं। वे लोग तुम्हें तुम्हारे ही घर के अंदर, एक कमरे के अंदर तुम्हें बंद करके रखेंगे। तुम्हें उस घर से बाहर कभी नहीं अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब हो गया है। तुम जहाँ तहाँ नग्न होकर घूमते हो, जहाँ तहाँ थूकते हो, जहाँ तहाँ मल मूत्र का त्याग करते हो। और ये केवल परिवार के लोग ही क्यों, समाज तुम्हें नहीं बख्शेगा। समाज के तरफ से, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस समाज के अंदर हमें रहना पड़ता है, और तुम भी एक सामाजिक प्राणी हो, तुम भी समाज के अंदर ही रहते हो, वो समाज के लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें कभी नहीं माफ़ करेंगे। कितना ही तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब क्यों ना हो जाए, ना तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोग बर्दाश्त करेंगे, ना तुम्हें समाज के लोग माफ़ करेंगे। तुम्हारे लिए कठोर सज़ा यही होगा
कि तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे और तुम्हें नज़रबंद करके रखेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब हो गया है और इसलिए जो नहीं करना चाहिए वो तुम कर रहे हो। और मान के चलो इसी हाल में अगर तुम 20 साल जिंदा रहे तो तुम्हारे लिए ये कितना बड़ा दर्दनाक सज़ा होगा कि तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब हो चुका है, जिसके चलते तुमने ये गलत हरकतें करना शुरू कर दिया और तुम्हारे ही घर के लोग तुम्हें एक कमरे के अंदर आजीवन बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब हो चुका है। ना तुम्हें समझने की क्षमता है, ना तुम्हें ठीक से बोलने का क्षमता है। तुम अपनी सारी क्षमता खो बैठे, क्योंकि तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब हो चुका है। तो जो नहीं करना चाहिए कर रहे हो, जो नहीं कहना चाहिए कह रहे हो, और समाज और परिवार के लोग कोई भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुम्हें सबके तरफ से दंड दिया जाएगा। और तुम्हारे लिए दंड क्या होगा? अपने ही घर के अंदर एक कमरे के अंदर तुम्हें उम्र कैद किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब हो चुका है और जो नहीं कहना चाहिए कह रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो। तब तुम याद करना हमें कि तुमने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गुनाह किया। एक जानवर मैं हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं रुपया पैसा नहीं जानती, मैं धन दौलत नहीं जानती, मुझे कपड़ा लता नहीं चाहिए, मुझे सोना जेवरात नहीं चाहिए, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, मैं केवल बस खाना ही तो खाती हूँ। और तुमने इतना हिसाब लगाया मेरे खाने पर कि मेरी पैर, मेरी टांग तुमने अलग कर दी। मैं अल्लाह से गुजारिश करूँगी, अल्लाह ताला तुम्हारा विचार करे और अल्लाह ताला तुम्हें शिक्षा दे कि तुम आगे से कोई गुनाह करना तो दूर, तुम सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमागी हालत ही ख़राब हो जाएगा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सज़ा है। मैं ऊँटनी कैमे अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करूँगी, ये गुजारिश करूँगी कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगाड़ दे, तुम्हारा दिमागी हालत ख़राब हो जाए, ताकि तुम सोचने की समझने की क्षमता खो बैठो। मुझे इतना ही कहना है। अब मेरे आँख में केवल आंसू ही है, दर्द का आंसू। मैं ये तकलीफ़, ये दुख झेल रही हूँ और ये मेरी बद्दुआ, मैं बेज़ुबान जानवर, मेरी बद्दुआ तुम्हें ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी इंशाअल्लाह।